धन्यवाद स्वामी जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 15वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरी वाणी को इतनी शक्ति दे कि मैं आयुर्वेद के महान ऋषियों द्वारा कहे गए गहन स्वास्थ्य सूत्रों को आपके मन तक पहुंचा सकूं। निजागंतु विभागेत तत्र रोगात् विदा स्मृतः। ये जो श्लोक है ये बताता है कि रोग कितने तरह के होते हैं। ये श्लोक हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए बताया कि थोड़ा सा रोग को भी समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य की परिभाषा तो हमने समझी थी पहले सत्र में, जब हमने हेल्दी लिविंग के बारे में समझा था तो वो तो हमने समझी थी, पर थोड़ा सा रोगों को भी जानना पड़ेगा कि आखिर रोग क्या होते हैं। तो ये जो आयुर्वेद का पहला ही अध्याय है आयुष कामीय अध्याय, कि जो व्यक्ति अच्छी आयु की कामना चाहता है उसे ये अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें ये श्लोक दिया गया, निजागंतु विभागेन तत्र रोगात् विधा स्मृतः, जिसका अर्थ है कि जो रोग हैं वो दो तरह से विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं निज रोग और एक होते हैं आगुंतज रोग। तो ये दोनों क्या होते हैं? निज रोग जो होते हैं जो हमारे भीतरी कारणों से होते हैं। भीतरी कारण मीन्स जब हमारे शरीर के वात पित्त और कफ दूषित हो जाते हैं, खाना ठीक ना खाने से, कुछ ऐसी क्रियाएं करने से जिसमें वात पित्त कफ हम खुद से हमारी खुद की गलतियों से, निज गलतियों से दूषित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं निज रोग। मीन्स हमने खुद क्रिएट किए। और आज जो अगर इसे कहें तो बहुत ही कॉमन निज रोग दिखते हैं, वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है? कि इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के स्टाइल में, जीने के स्टाइल में कुछ डिसऑर्डर है। तो ये परिभाषा तो उन्होंने बहुत पहले ही बताई थी कि निज रोग इस तरह के होंगे। और दूसरे रोग होते हैं आगुंतज रोग। वो किससे होते हैं? वो बाहरी कारणों से होते हैं। जैसे आपको सांप ने काट लिया, आपको बिच्छू ने काट लिया, आपको बंदर ने काट लिया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आप ठीक गाड़ी चला रहे थे पर किसी और ने एक्सीडेंट कर दिया, और भूकंप आ गया, आग लग गई और कोरोना वायरस आ गया। तो ये हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये कुछ परिस्थितियों की वजह से क्रिएट हो गया। तो निज नहीं था, मैंने खुद नहीं क्रिएट किया था। मैं तो क्रिएट करूंगा जब मैं अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जीऊंगा, ठीक से स्टाइल में, जिस स्टाइल में दिनचर्या ऋतुचर्या होनी चाहिए वो नहीं करूंगा, तो निज रोग होंगे, वात पित्त कफ दूषित होंगे। लेकिन जो दूसरे रोग हैं आगुंतज रोग, वो मैंने नहीं किए, दैवीय परिस्थितियों से हुए या कुछ और कारणों से हुए, तो उन रोगों को कहा जाता है आगुंतज रोग, कि बाहरी कारणों से वो आ गए। तो आज मैंने ये इसलिए बताया आपको क्योंकि हमें सबसे पहले जो आज की प्रॉब्लम है, हम बहुत सुनते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ऋषि मुनियों ने इसके बारे में क्या कहा था? क्या वो इसके बारे में नहीं जानते थे? तो वो जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। और शायद अगर मैं आप सबसे आज पूछूं कि क्या आप जानते हैं लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या है, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं लाइफस्टाइल मीन्स क्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मीन्स क्या, क्या हम समझते हैं इससे? तो हम आज उसको समझेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने निज रोगों की परिभाषा कैसे दी थी। तो उन्होंने बताया था कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं वो आपकी हर लाइफ की क्रिया से जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी करते हो, प्रति पल आप जो भी करते हो, आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाते हो, कैसे सोते हो, क्या बात करते हो, क्या विचार करते हो, क्या मनन करते हो, तो वो सब क्रियाएं तो आपके स्वास्थ्य बना रही हैं। तो यही तो लाइफ है, इसी को तो लाइफ कहते हैं। तो ये सब क्रियाएं जब नहीं होती तो यही तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो फिर उन्होंने उसको बताया था कि हाँ आप दिनचर्या फॉलो करो, क्योंकि दिनचर्या में क्या होगा, दिन प्रतिदिन जो क्रियाकलाप करेंगे वो ठीक से होने चाहिए, अच्छे स्टाइल से होने चाहिए। तो दिनचर्या फॉलो करो, ऋतुचर्या फॉलो करो। पर इतने पे वो नहीं रुके थे, उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया था हमारे शरीर का, हमारी क्रियाओं का, कि उसके बाद उन्होंने बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयाम है जिसको हम कभी शायद सोचते भी नहीं है, और वो बहुत ही गंभीर बीमारियां हमें करते हैं, और वो होते हैं वेग, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो वेग जो है हम समझते हैं पहले इसका मीनिंग क्या है। तो वेग का अर्थ होता है तेजी से आने वाला प्रवाह, तो उसे बोलते हैं वेग। कोई भी चीज बहुत स्पीड से, बहुत
प्रेशर से, बहुत फोर्स से जब आती है तो उसे बोलते हैं वेग। तो इसी तरह से जब हमारे शरीर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो वेग उत्पन्न करती है, बहुत सारी क्रियाएं करती है ऐसी कि वो जो अंदर उनको लगता है गड़बड़ी है, तो वो ब्रेन को सिग्नल देती है। तो कुछ क्रियाएं बॉडी स्वतः करती है उन वेगों के थ्रू हमें ठीक करने के लिए। तो जो वेग होते हैं वो हमें उन जो बॉडी में ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करने के लिए बॉडी वो क्रियाएं करती है। तो इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे छींक आना तो एक वेग है, और नींद आना, बहुत नींद आती है कई बार तो हम उसको रोकते हैं, तो ये और कभी कभी जैसे आंसू आना, तो ये सारे वेग की हम चर्चा करेंगे, अभी अभी आगे के सत्र में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूंगी, पहले हम उसको समझेंगे, फिर 13 तरह के वेग उन्होंने बताए जो अधारणीय है, मतलब आपको उसको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको धारण करेंगे तो आपको गंभीर रोग होंगे। और कुछ वेग होते हैं धारणीय वेग, वो मन के वेग होते हैं, तो उनको धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको धारण नहीं करेंगे तो भी आप रोगी होंगे। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने लाइफस्टाइल को कितने अच्छे तरीके से, कितनी क्लियरली, लाइफस्टाइल मीन्स क्या, लाइफ में होने वाली हर क्रिया को सही से करना, उसी के लिए हमारी बुद्धि को विकसित करना, उसी के लिए ये स्वास्थ्य ग्रंथ बने थे। और हमें सोचा कि ये तो हमारे पढ़ने के लिए है ही नहीं, हमें क्या इनकी पढ़ने की जरूरत है, या मुझे इसके बारे में आयुर्वेद मुझे जानने की क्या जरूरत है, ये तो जड़ी बूटियों का विषय है, ये तो वैद्य का विषय है। नहीं, उन्होंने जो मुख्य पाठ बताया स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, तो वो इसीलिए था कि कौन सी क्रियाओं को किस तरह से, किस ढंग से सही स्टाइल में करना कि मुझे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना हो कभी भी। तो हम कुछ थोड़ा सा आज एग्जाम्पल समझते हैं एक दो वेगों का। तो मैं जैसे आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ छींक का। क्या आपको पता है कि छींक के ऊपर ये जो हमारे वेग बताए गए, ऋषि मुनियों ने जो 5000 साल पहले बता दिए थे कि छींक ना ठीक से करने से, छींक को रोकने से आपको कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, उस पर वो लोग अब रिसर्च कर रहे हैं। अब लोग वो रिसर्च करके क्या बताते हैं कि जो छींक की स्पीड होती है वो जेट की अगर एरोप्लेन की स्पीड देखते हैं हम, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, तो 300 माइल्स पर आवर होती है। जो हमारे जो जेट एयर आप कह सकते हो एरोप्लेन की जो स्पीड होती है वो 300 माइल्स पर आवर, पर उससे तो बहुत तेज भी आ गए हैं, तो मैं एक एवरेज स्पीड बता रही हूँ। और जो हमारी छींक की स्पीड है, जब उन्होंने रिसर्च किया तो वो थी 100 माइल्स पर आवर। ये आप नेट पे देख सकते हैं, सारे डाटा हैं। तो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से, फोर्स से अगर बॉडी किसी टॉक्सिन को बाहर निकाल रही है और उसको हम उस टाइम रोक देते हैं, तो आप देखिए वो कहाँ जाकर असर करेगी। तो इसका वो पूरा उल्टा ब्रेन पे जाएगी, और जो ब्रेन के पूरे मर्म पॉइंट है जो इतने सॉफ्ट होते हैं उसको कितना आघात पहुंचाएगी। तो ये स्टडी अब हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो ये पहले ही बताया था कि हाँ ये होगा आपको, अगर आप इसको रोकोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि उन्होंने इस तरह से नहीं बताया था कि हाँ इसकी इतनी स्पीड होती है, इसकी इतनी फोर्स होती है, वो तो आज हम उन्हीं विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं, विषय वही है, लेकिन उन्होंने बताया अलग ढंग से था, और आज हमने अलग ढंग से हमें वो बताया जा रहा है। तो ये एक है छींक का विषय हुआ। तो इसी तरह से आंसू के बारे में रिसर्च चल रही है आजकल। वो ये कहते हैं कि आंसू जो लोग रो लेते हैं, या कोई दुख होता है कभी, तो जब वो रो लेते हैं तो उसके बाद वो रिलीफ हो जाते हैं, और 88% केसेस में आपका मूड अच्छा हो जाता है रोने के बाद। तो पहले जमाने में भी हमारे दादी नानी बोलते थे कि हम जब थोड़ा रोते थे, थोड़ा रो लो ठीक हो जाएगा, थोड़ा रोने दो ठीक हो जाएगा मन। तो ये जो वेग है, इसका मतलब ये जो वेग है जो शरीर इनको बाहर निकालना चाह रहा है, और अगर हम उसको रोकते हैं तो वो बहुत गंभीर रूप से हमें रोग करते हैं। और उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे बताया था इसको कि उदावर्त नाम के रोग होंगे। तो उदावर्त क्या है, मतलब उल्टा घुमा, कि जब अगर बॉडी में कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और हम उसको रोक देंगे, फोर्सफुली छींक नहीं करेंगे। छींक क्यों नहीं करेंगे, जैसे हम ग्रुप मीटिंग में हैं, हम मीटिंग में बैठे हैं, तो हम थोड़ा सिविक सेंस में कि नहीं छींक नहीं करनी चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो कभी ऐसे मौके होते हैं। और दूसरे किस तरह के वेग, जैसे मल मूत्र को रोकना, हम टीवी देख रहे हैं तो सोचते हैं अभी थोड़ी देर में जाएंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास जाने का। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को, उल्टी का वेग, कई बार हम कहीं बार बाहर होते हैं, कुछ इस तरह की परिस्थिति में है तो हम रोकते हैं। तो इस तरह के जो सारे वेग हैं उनको रोकने से उदावर्त नाम के रोग होते हैं, मतलब उल्टा घुमाव हो जाता है। तो उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि आप एक नदी के एग्जाम्पल से समझिए कि कोई नदी बहुत तेज बहाव से आ रही है और आप उसको रोक देते हो, उस बहाव को आप रोक देते हो, तो वो क्या होगा, उन पूरे किनारे तोड़कर बाहर आ जाएगी, या फिर उल्टा आपके ऊपर बहुत तेजी से प्रभाव होगा उसका। तो इसी तरह से अगर हम इन वेगों को रोकते हैं
तो हमारे शरीर पे इनका बहुत ही खराब असर पड़ता है। लेकिन शायद कभी हमने ये समझा ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि ये भी हमारे स्वास्थ्य को बनाने में कितने उपयोगी हैं। तो कल हम श्लोक के साथ ये 13 वेग कौन से हैं उनको डिटेल से समझेंगे और अपनी छोटी छोटी जो क्रियाकलापें हैं जो हमारा स्वास्थ्य बनाती हैं उसको हम आयुर्वेद के माध्यम से समझेंगे। और यही लोक आयुर्वेद का विजन है कि आपको आयुर्वेद का वो महान ज्ञान आज के युग में आज की प्रक्रिया के हिसाब से देना। इसी के साथ हरिओम तत्सत।